गुड इवनिंग गाइस। जियोलॉजी वाला चैनल पे आपका स्वागत है। और जो आज आपको पढ़ाया जाएगा वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। सो आप सभी इस चैनल पे जो भी नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जो अपडेट होंगे इस चैनल पे वो चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाए। सो आज का जो टॉपिक है हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। सो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट यू नो अबाउट पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। ये मेरा आज का अभी मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है CFU। CFU मीन्स होता है चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, CFU क्वेश्चन है कि व्हाट यू नो अबाउट पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। अच्छा, मैं सिंपली पहले एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे। सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ कि क्या होता है पैसिव और एक्टिव वॉइस। फर्स्ट जो मेरा एग्जाम्पल है वो है राम राम किल्ड रावण। ठीक है, राम किल्ड रावण। ओके, ये कौन सा सेंटेंस है हमारे पास? पास्ट इंडेफिनिट। ओके, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको मैं ये तो है हमारे पास एक्टिव वॉइस, बिकॉज यहाँ पर राम एक्टिव है और रावण यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब यही चीज़ मैं इसको दूसरे सेंटेंस में लिखता हूँ। इसको कैसे? इसको पैसिव वॉइस में लिखना हो, पैसिव वॉइस ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस। और ये जो चीज़ लिखा रहा हूँ मैं वो सेंटेंस वो होगा मेरे पास पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में होगा मेरे पास रावण वॉज किल्ड बाय राम। यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, रावण के द्वारा किसको मारा गया? राम के द्वारा किसको मारा गया? रावण को। ओके, वॉज किल्ड। अच्छा, मैंने किल्ड हुआ इसको मैंने ये कन्वर्ट करके इसमें चेंज कर दिया, है ना। इसमें चेंज कर दिया। वो कैसे किया और क्यों किया वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। बट अभी आपको जानने की यहाँ पे नीड है कि एक्टिव वॉइस में हम सिंपल सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं। एक्टिव वॉइस में हम सिंपल सेंटेंस को कैसे लिखते हैं? ऐसे। और जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस को कैसे लिखते हैं? ऐसे। अब मैंने इसको ऐसे ही क्यों लिखा, ये ऐसे ही क्यों लिखा, इसके कुछ रूल्स हैं। तो इस रूल्स को हमें समझना पड़ेगा कि रूल्स क्या हैं। और जो बाय लगा है वो इसका मीन्स होता है के द्वारा। अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि पैसिव वॉइस क्या होता है, तो डायरेक्टली मुझे आंसर देगा कि सर बाय अगर पीछे लग जाए और उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन अगर हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाए तो वहाँ पे क्या अपन बोलेंगे? पैसिव वॉइस। मतलब इनडायरेक्टली इस सेंटेंस को मैंने ऐसे लिख दिया, इनडायरेक्टली, यानी राम के द्वारा रावण को मारा गया। और यहाँ पे डायरेक्टली बोला राम ने रावण को मारा, खत्म बात। यहाँ पे क्या लिखना है? राम ने रावण को मारा। और मैंने इस सेंटेंस को कन्वर्ट करके कैसे लिख दिया? राम के द्वारा रावण को मारा गया। मीन्स यहाँ पे कहने का जो मीन है यहाँ पे कि एक सिंपल सेंटेंस में मैं कैसे लिख सकता हूँ? राम ने रावण को
मारा। और इसी सेंटेंस को मैं घुमा के कैसे लिख सकता हूँ, राम के द्वारा रावण को मारा गया। दोनों सेंटेंस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बट वर्ड्स का डिफरेंस है। अगर वर्ड्स चेंज हो गए, ये वर्ड्स हो गया, मैं ये एक्टिव वॉइस है और यहाँ पे पैसिव वॉइस है। मैंने इनडायरेक्टली बात कहकर पैसिव वॉइस में अपने अपने आप को शो ऑफ कर दिया कि पैसिव वॉइस में कैसे यूज़ करता है। अच्छा, ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट पैसिव और एक्टिव वॉइस का। अब इसके कुछ रूल्स भी है, उस रूल्स को आपको समझना पड़ेगा, है ना। अगर वो रूल्स आप समझ गए ना, तो मतलब मान लेना एक्टिव और पैसिव वॉइस पर आपका कमांड हो गया। वो कैसे, देखो मैं बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। अच्छा, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स और प्रोनाउन है तो वह इस प्रकार बदलता है। कैसे, मैं कुछ रूल लिख रहा हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है, आई, वी, यू, ही, ठीक है। यह हमारे पास टेबल बना लेते हैं इसकी, कैसे कैसे प्रोनाउंस को हम कैसे चेंज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट में आते हैं, आई आए तो उसका ऑब्जेक्ट मी आएगा, वी आए तो उसका ऑब्जेक्ट अस आएगा, यू आए तो उसका सब ऑब्जेक्ट यू आएगा, और ही का हिम आएगा, ठीक है। ये आपने सबने वर्ड फॉर्मेशन में देखा होगा, वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन में कैसे इसको यूज़ किया जाता है। एज एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं हम, और कुछ चीज़ें और बाकी। शी का होगा हर, जितना लिखा रहा हो बस अभी आप उस पर फोकस करिए। इट का इट होता है, एंड दे का देम होगा, ठीक है। ये एक टेबल है, बस ये 2-3 रूल बताऊंगा ना, बस उस पर कमांड कर लोगे ना, तो आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको फिर समझ में आना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, मैं दूर दूर लिख रहा हूँ उसको, हाँ, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लाता हूँ, इसको यहाँ पे लाता हूँ, तो हिम का क्या बनेगा, मैंने बताया आपको हिम का क्या, हिम है क्या यहाँ पे, नहीं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास पोजीशन। तो हिम को ही हिज हिम पढ़ा है ना हमने, ही हिज हिम प्रोनाउन में, तो हिम को यहाँ पे ले आऊँगा कैसे, ही, कोल्ड है यहाँ पे सेकंड पार्ट। अब इसको मैं कैसे चेंज करूँगा, लेकिन ये चेंज हो रहा है ना, इसको भी लिखाऊंगा मैं, बट कैसे, एक टेबल की फॉर्म में, जिससे आपको ईजी हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे चेंज करूँगा, वॉज थर्ड पर्सन होगा इसका, कोल्ड, आई का क्या चेंज होगा, मी, ठीक है, आई का मी, ये वाला, ही हिज हिम, ठीक है ना, तो ही का हिम, ठीक है ना। तो इसका जो इनडायरेक्टली पार्ट है वो ये रहा, इनडायरेक्टली मैंने कह दिया। ये क्या हो गया, पैसिव, ये हो गया एक्टिव। एक्टिव वॉइस में सीधे सिंपली मैं किसी चीज़ को बता रहा हूँ। आई कॉल्ड हिम मीन्स मैंने उसको बुलाया, मेरे द्वारा उसको बुलाया, सॉरी बाय आएगा यहाँ पे, बाय बाय, ठीक है, बाय मी, मेरे द्वारा उसको बुलाया गया, ठीक है ना। बस यही ऐसे ही वर्ड फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। अब मैं अच्छे अच्छे एग्जांपल्स, पहले टेबल बताया था कि कैसे चेंज करना है, ठीक है। टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर टेबल पे कमांड कर ली और एक ये इन पे कमांड होगी, तो आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस इजीली हो जाएगा। चलो ठीक है, हम इसको सीखते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस के टेंस, एक्टिव वॉइस के टेंस, ठीक है, और यहाँ पे पैसिव
वॉइस के टेंस, हेल्पिंग वर्ब जिसे मैं कर रहा था ना वहाँ पे सेकंड फॉर्म की मैं वॉइस और उसमें कन्वर्ट कर रहा था, वो कैसे करते थे देखो बताओ। अगर V1 में या मीन्स और लिख दूँ V1 में एस या ई एस आ जाए तो ये कन्वर्ट किस में होगा, ये कन्वर्ट होगा इज एम आर। बस आप एक बार समझो इसको मैं कैसे कैसे लिख रहा हूँ, ये टेबल समझ में आ जाएगी ना तो उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास V2 किस में कन्वर्ट होगा, V2 कन्वर्ट होगा वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड। अगर हमारे पास डिड नॉट, अब मैं क्या लिख रहा हूँ इंट्रोगेटिव, डिड नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आएगा तो कैसे लिखेंगे, इज एम आर प्लस नोट का नोट और इसमें वी की थर्ड फॉर्म आएगी। देख लो नोट आ रहा है, नोट आ रहा है, डिड नॉट, डिड या सॉरी डिड नहीं होगा यहाँ पे, डज होगा, सॉरी डज होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, डू या डज, ठीक है ना, डू या डज आता है, उसके साथ नोट आता है, उसके साथ वी की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे लिख रहा हूँ मैं। फोर्थ है हमारे पास इज एम आर प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। तो इसको मैं कैसे चेंज करूँगा, इज एम आर को, इज एम आर सेम ऐसा कैसा, इज एम आर, ये जो वी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी ना, आईएनजी फॉर्म को हम कैसे लिखें, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस सिंपल सा है। फिफ्थ है, जैसे मैंने इज एम आर में लिखा वैसे मैं वॉज वर में लिखता हूँ, वॉज वर प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, ये कैसे होगा, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सिक्स्थ है हमारे पास, सिक्स्थ है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें कैसे लिखूंगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब सेवेंथ पे आता है, पहले लिख लो इसको एक बार, तो मैं इसको समझा दूंगा इसको एक बार, है ना, एक बार और समझा दूंगा इस टेबल को, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं हम पास्ट टेंस वाले में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको कैसे करना है, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये एट्थ वाला वो है। अब मैं मॉडल्स में चेंज कर रहा हूँ, विल हैव
शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा, विल या विल हैव या शैल हैव, ठीक है। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अगर 8 रूल्स है, ये 8 रूल्स है, ये किसके, एक्टिव और पैसिव वॉइस के। बस अगर ये चीज़ें याद होगी ना आपको, और एक मैंने जो प्रीवियस टेबल्स बताई थी, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले, तो आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। तो चलते हैं हम एग्जाम्पल्स पे, बिकॉज अच्छा ये पहले समझा देता हूँ मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे है। देखो इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट को कन्वर्ट किस में किया हमने, इंडेफिनेट को हमने कन्वर्ट किस में किया, इज़ेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। V2 कन्वर्ट किया वॉज वर्ब प्लस वी थर्ड में। अब डू डज प्लस नोट आ गया है, ये क्या आ गया, इंट्रोगेटिव, और V1 के साथ आ रहा है, तो डू डज का इज़ेमार में हो रहा था, यानी V1 में इज़ेमार होता तो डू डज में भी इज़ेमार प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप लगाते रहना, बाकी मैं हेल्पिंग वर्ब का जो मेन रोल होता है ना वो समझा रहा हूँ आपको। तो चलते हैं इस पर, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, ये हो गया हमारा कंटिन्यूस फॉर्म। इस कंटिन्यूस फॉर्म को हमने पैसिव में कन्वर्ट किया, तो इज एम आर ऐसे आ गया, ठीक है। ING फॉर्म लग रही थी, तो बी की फॉर्म में ING फॉर्म लगा दी हमने, तो क्या बना, बीइंग, और वी की फर्स्ट फॉर्म में को हमने वी थर्ड में कन्वर्ट कर दिया। चलो ये पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। 6 पार्ट है हमारे पास, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़ हैव को हमने कन्वर्ट किस में किया, हैज़ हैव को कन्वर्ट किया हमने हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, और आप इसको जो फॉर्मूलाज है उनको समझ रहे होंगे, और ये फॉर्मूलाज अगर आप समझ गए ना, तो आई थिंक आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने में कोई नहीं रोक सकता। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है कि आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस कोई सिखा दे। तो ये टेबल आपको सीखनी ही पड़ेगी आपको, और जो प्रीवियस ईयर टेबल थी उसको भी सीखना पड़ेगा। बाकी अगर आपको कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब इस चैनल को कर देना, बिकॉज हमारी मेहनत लगती है इस चीज़ पे। तो आप एक खुद एज ए स्टूडेंट आप सोच के देखना एक बार, इस कंटेंट में आपको कितना अच्छा आपको कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब आप कर देना इस चैनल को, जिससे कि जो भविष्य में आपके पास नोटिफिकेशन हमारे पहुंचते रहे। चलो कंटेंट पे आता है हमारे पास, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने हेड ऐसा कैसा लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी की ऐसी लिखी, बीच में हमने क्या लगा दिया, बीन, ठीक है। अच्छा एट्थ रूल है हमारे पास, विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल हैव शैल हैव तो हमने ऐसा कैसा लिखा, प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ऐसे ऐसे लिखी, बाकी हमने क्या कर दिया, बीन लगा दिया इसमें। इसमें आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं एज एग्जाम्पल पे, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे, अब इन चीज़ों को हमने सीख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल में। चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है। राम टीचेस मी, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको पहले भी, अभी भी दे रहा हूँ। मी को हम यहाँ ले आएंगे, राम को हम पीछे भेज देंगे, और टीचर्स को अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि
आई टीचर्स, एस आई एस लग रहा है, तो आई के साथ कौन सा लिखता है, आई एम टीचिंग, और राम के द्वारा है ना, तो बाय राम। इसमें कोई टेंशन कुछ भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एक प्रेजेंट सिंपल्स का सॉरी आई एम टीचिंग नॉट, ये नहीं आएगा, ये थोड़ा थर्ड फॉर्म आएगी ना इसमें, क्योंकि हम तो कर रहे हैं क्या नाम से एक्टिव और पैसिव वॉइस कर रहे हैं ना, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है, वी की थर्ड फॉर्म, यानी टॉट, TIUGHT, आई एम टॉट बाय राम, यानी राम के द्वारा मुझको पढ़ाया जाता है। इसमें कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। मैं सेकेंड एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये है पैसिव वॉइस, ये है एक्टिव वॉइस। एग्जांपल सेकेंड किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एग्जांपल सेकेंड, राम एंड हिज मदर टीच दिस बॉय। लग तो बहुत बड़ा सेंटेंस रहा होगा आपको, बट इसमें भी बहुत ही सिंपल आपको बिहेव करना है इसकी चीज़ में। अच्छा, पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। राम एंड हिज मदर, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपके पास, यानी ये इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट है तो याद रखना। और ये ऑब्जेक्ट को उठा कर लाएंगे अपन आगे, कैसे, दिस बॉय, ठीक है। सब्जेक्ट को उठा के कहाँ ले जाएंगे, पीछे, और जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी वो उसको हम यहाँ लिखेंगे, दिस बॉय इज अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है उसको हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट को हमने क्या किया था, इज एम आर में कन्वर्ट करके थर्ड फॉर्म में लिख दिया था। राम इज taught by Ram and his मदर, ठीक है ना। ये हमारे पास सॉल्यूशन है इसका पैसिव वॉइस बनाने का। ये क्या है, पैसिव वॉइस, ये क्या है, एक्टिव वॉइस। आई होप आपको एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चन बनाने आए होंगे। तो अब हम चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से, किस टेंस में, अच्छा तो यहाँ पे लिख देता है सिंपल मेरी स्लाइड्स खत्म होगी, 1 मिनट। यहाँ पे लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल, यहाँ पे लिखते हैं सिंपल पास्ट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया ना। अब हम लिखते हैं यहाँ पे सेकंड कौन सा है, बी सेक्शन लिखा है, ये ए सेक्शन था। सिंपल पास्ट टेंस हमने पढ़ा था यहाँ पे रूल्स में, V2 को कन्वर्ट करेंगे वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये क्या था, यहाँ पे क्या किया था हमने, वी या वी की फर्स्ट फॉर्म में ई या ACS को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये किया था। यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे वॉज वर्ब प्लस वी की थर्ड फॉर्म में। एक स्लाइड, अच्छा इसको हम रफ कर देते हैं। कल से 10-15 स्लाइड एक साथ ही रख के लाऊंगा, जिससे आपको मटेरियल देने में मुझे कष्ट ना हो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मैंने लिमिटेड स्लाइड्स ले ली तो उससे थोड़ा ये रफ करना पड़ा, बट सॉरी फॉर दिस। कल से 10-15 स्लाइड एक्स्ट्रा लेके आऊँगा, जिससे आपको कंटेंट देने में इजी वे हो जाए हमारे।
अच्छा, ये पेन सेलेक्ट किया, ओके। मैंने बता दिया कि पास्ट टेंस में कैसे यूज़ करेंगे, बट इसका जो फॉर्मूला था B2 को कन्वर्ट किया हमने किस में, वॉज वर प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। चलो एग्जाम्पल लेते हैं इसके। हरी टॉट हिम, ये है हमारे पास एक्टिव वॉइस, ठीक है। इसको हम पैसिव वॉइस में लेते हैं, पैसिव वॉइस में निकाल दो ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट पीछे और इसको बीच में, ऑब्जेक्ट को आगे लाए सब्जेक्ट में, तो टोट का क्या हो जाएगा, टोट का हो जाएगा वॉज, ही वॉज। टोट को हम थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोट, TIUGHT, ही वॉज टोट बाय हरी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास, पैसिव वॉइस। किसी को दिक्कत है इसमें? अच्छा, आपको कुछ अगर प्रॉब्लम हो ना कि मुझे ये सेक्शन पार्ट समझ में नहीं आया सर, तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हो। अगर कमेंट सेक्शन में बताओगे तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। इज दैट क्लियर? सो आप को जो भी चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और आपको कुछ चीज़ पढ़नी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमें ये चीज़ पढ़नी है, तो मैं उस चीज़ का आपको वो पढ़ा दूंगा नेक्स्ट डे या उससे भी नेक्स्ट डे, बिकॉज जो चीज़ आप पढ़ना चाहते हो उसको हम पढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं बताओगे कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही सर और ये चीज़ हमें पढ़ना है सर, तो मैं उसका सॉल्यूशन तो कर नहीं सकता ना। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, तो उसके लिए हम वेल प्रिपेयर्ड होकर आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप आप समझ गए होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, रेखा टोट देम, रेखा टोट TIUGHT, रेखा टोट देम, ठीक है। फिर से वही चीज़ करो, ऑब्जेक्ट को यहाँ लाओ, सब्जेक्ट को यहाँ लाओ, और दे का देम, सॉरी देम का दे सेकंड फॉर्म है, दे वर टोट बाय रेखा। इजी हो गया ना? देखो आपको समझाया था मैंने, 1 2 3 वाला मेथड भी है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा के और उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा के उसको सही करना। तो ये जो चीज़ है ना, ये होती है पैसिव वॉइस, ये होती है पैसिव वॉइस। आपने बात को घुमा के उसको, जो सिंपल वर्ड थे, सिंपल वर्ड्स यानी सेंटेंस था, उसको आपने कन्वर्ट कैसे लिख दिया, इनडायरेक्टली रूप से आपने उसको पेश कर दिया। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट इसी का होगा, और उसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस को ख़त्म करेंगे। जितना पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा, और जितना अब मैं आगे पढ़ाऊँगा उसको भी धीरे धीरे लेकर स्लोली आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। और फिर से मैं एक बात और कहूँगा, अगर आपको ये चैनल सच में अगर लग रहा है कि ट्विटर हमारे लिए कुछ न्यू पेश कर रहे हैं और इतना एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप प्लीज़ जाके बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आपको न्यू कंटेंट इसमें मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट पार्ट आएगा जो, उसमें पैसिव और एक्टिव वॉइस का ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और आपको इसमें सेंटेंस जो फॉर्मेशन होता है वो भी चीज़ बताएंगे एक क्लास में। तो आज के लिए यहाँ ही समाप्त करूँगा मैं इस क्लास को।
और स्लाइड्स भी अब ज़्यादा लेकर आऊँगा जिससे आपको कंटेंट अच्छा मिले। बाकी थैंक यू गाइस इस सेशंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू गाइस।